हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में इंडिया चाइना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, लेकिन एक पैरेलल न्यूज़ लाइन है जो कि साथ में चल रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रीज जो इंडिया के आसपास हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। रादर अगर हम सिर्फ और सिर्फ सार्क कंट्रीज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि चाइना ने इन कंट्रीज के साथ बना ली है। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन एलैबोरेट लिस्ट कि चाइना की इन सभी कंट्रीज के साथ किस किस तरह की एसोसिएशंस हैं। जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, ये डिफरेंट सवालों में आपको डिफरेंट जवाब देने में हेल्प करेंगी। दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू कि आप मेंस में आंसर्स लिख सके, प्री में मास द फॉलोइंग्स में आप आंसर कर सकें। ठीक है जी, तो बहुत एलैबोरेट लिस्ट है, मेक श्योर आप इनको कहीं नोट कर लें, राइट। एंड ऑब्वियसली देयर बी सम और द अदर पीडीएफ कमिंग योर वे, बट देन फिलहाल के लिए आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम चाइना पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चाइना के साथ पाकिस्तान का मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में भी एसोसिएशन है। ऑल्सो ग्वादार पोर्ट के बारे में आपको पता है कि ग्वादार पोर्ट जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने चाइना को उससे एसोसिएट कर लिया है। ऑल्सो इतना ही नहीं, रादर जो आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं या एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी चाइना की एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंफ्रा की बात करूं तो मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अंडर इंफ्रा में हेल्प कर रहा है चाइना पाकिस्तान की। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो थार कोल फील्ड में जो है पाकिस्तान की एनर्जी के टर्म्स में हेल्प हो रही है। अब इनमें ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्वादार पोर्ट कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, मैच द फॉलोइंग में, वो भी आपको पता लग गया। ऑल्सो नॉट ओनली इन कोल प्रोजेक्ट्स बट कहीं ना कहीं कराची में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन भी है चाइना और पाकिस्तान की। तो आप देख रहे हो कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इन मोशन है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। उइघुर टेररिस्ट है ना, कि चाइना में कितना बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करता है। रादर देयर वाज अ न्यूज आइटम कुछ समय पहले कि पाकिस्तान हैज एक्चुअली अरेस्टेड अ लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्टेड उइघुर टेररिस्ट इशू इन पाकिस्तान। ऑल्सो चाइना पाकिस्तान का अपना एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि कितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट आज पाकिस्तान के पास है वो मेजॉरिटी जो है चाइना उन्हें सप्लाई करता है। तो कभी भी इन चीज़ों को अगर आप अपने क्वेश्चंस में मेंशन करोगे, अपने आंसर्स में मेंशन करोगे, मैथ्स द फॉलोइंग में आएंगे, आपके मार्क्स लीप्स एंड बाउंड से बढ़ जाएंगे। ऑल्सो लेट्स से अफगानिस्तान की बात है तो चाइना इज इन टॉक्स की बद खान बेस जो है इससे एसोसिएटेड हो जाएंगे। चाइना जो है अफगानिस्तान का बहुत ही बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है अफगानिस्तान में चाइना उससे एसोसिएटेड है। टेलीकॉम सेक्टर में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है चाइना उन्हें टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है। जो आयना कॉपर माइंस हैं कहीं ना कहीं इससे भी चाइना एसोसिएट होना चाह रहा है। तो व्हेनेवर यू राइट एन आंसर ना, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन डिफरेंट पैराडाइम्स की मिलिट्री में कुछ इस तरह की हेल्प हो रही है, एनर्जी सेक्टर में कुछ इस तरह की हेल्प हो रही है, राइट। अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ इस तरह की हेल्प हो रही है। तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो उनको आप डिविजन्स में बांट के इन एग्जांपल्स को कोट करिए। ठीक है, चाइना ने ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में अमू दारिया बेसिन से। ठीक है, बहुत सारे ट्रेन और एयर कॉरिडोर्स बनाने की बात है बट इन पाइपलाइन है, वील हैव टू सी कि किस तरह से दे वर्कआउट। रादर चाइना ने अफगान चाइनीज बॉर्डर के लिए स्पेसिफिकली एक माउंटेन ब्रिगेड बनाई है कि वहां पे ये ब्रिगेड इस पर्टिकुलर बॉर्डर को डिफेंड करेगी। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो हमें पता ही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत ही अगेन चाइना के बाद अफगानिस्तान की तरफ से है, बिकॉज अफगानिस्तान से एक स्ट्रेट रूट मिल जाता है टू गो टू सेंट्रल एशियन रीजन एंड अदर रीजन्स। ठीक है जी, तो इन सभी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, व्हेन यू कोट दीज थिंग्स इन योर आंसर्स, लीप्स एंड बाउंड्स से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगेन नेपाल की बात है, रेलवे नेटवर्क की बात है, अलग से एक रेल रोड नेटवर्क की भी बात हो रही है। चाइना वांट्स टू डेवलप एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बोखारा, सो दे कैन ऑलवेज आस्क यू सच थिंग्स इन मैच द फॉलोइंग कि बोखारा कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। रादर चाइना और नेपाल के बीच में एक अग्रीमेंट है जो कह रहा है कि ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को वो हर 10 साल में रिव्यू करेंगे। रादर जो चाइना है अपने खुद के क्लाइमेट फंड का यूज करके नेपाल के रूरल एरिया में सोलर पैनल्स लगाने से भी एसोसिएट होना चाहता है। और चाइना जो है नेपाल को कहीं ना कहीं अपने पोर्ट्स की एक्सेस भी दे रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आप देख रहे हो कितना ही हर तरीके का जो हेल्प है चाइना इन कंट्रीज को देने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके की एसोसिएशंस बनाने की कोशिश कर रहा है सो दैट चाइना का इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज पे देखा जा सके। अब मान लो कि आप आज नेपाल अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को क्लेम कर रहा है ना,
तो वो कैसे कर पा रहे? देयर हैज टू बी अ बैकिंग फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और चाहे इसकी डायरेक्ट पुष्टि ना हो, बट बहुत सारी अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहाँ कह रहे हैं, बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स भी कहते हैं कि चाइना का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है नेपाल पे इन सब चीज़ों को करने के लिए। बट अगेन हम उन्हीं चीज़ों को कोट करेंगे जो कि हमें एग्जैक्टली वेरीफाइड है। ठीक है जी। चलिए, चाइना बांग्लादेश की बात है तो विकिपीडिया कहता है कि बांग्लादेश जो है साउथ एशिया में चाइना का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो इट्स ओके इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द फैक्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बहुत ज़्यादा ट्रेड उनकी बढ़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ चाइना का जो भी ट्रेड है उसमें जो है एब्सोल्युटली ट्रेड बैरियर्स को बहुत ज़्यादा कम करने की बात है। ऑल्सो चाइना ने बांग्लादेश को ऑफर किया है कि भाई हम आपके यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगाएंगे। तो आप देख रहे हो कि कितनी एसोसिएशंस बनाने की कोशिश की जा रही है एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, सो दैट दीज कुड बी यूज्ड इवेंचुअली बाय चाइना। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट रूट बनाने की बात हो रही है। ऑल्सो अगर आप देखो बहुत ही लंबे समय से ये जो चिटगांग पोर्ट है, राइट, यहाँ पर एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। अनदर क्वेश्चन, चिटगांग पोर्ट जो है कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना जो है डिफेंस और मिलिट्री अग्रीमेंट्स या सप्लाईज जो है बांग्लादेश से अपनी बढ़ाना चाहता है। यू सी, ऑल दीज एसोसिएशंस विल इवेंचुअली हेल्प चाइना टू काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस, बिकॉज हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं अगर चाइना अपनी मिलिट्री बेस बना लेता है तो इन सभी कंट्रीज से चाइना जो है इंडिया पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑल्सो जब हम लिस्ट की बात करें, हम्बनतोता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमको पता है कि जब श्रीलंका चाइना को बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट वापस नहीं कर पाया तो अगेन दे हैड टू गिव सर्टन सॉर्ट ऑफ एक्सेस टू चाइना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हम्बनतोता पोर्ट कहाँ है आपसे पूछ सकते हैं। जो एक फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन है, नरोचुलाई पावर स्टेशन, दे कैन ऑलवेज आस्क यू इन प्री कि इनको मैच कीजिए कौन सी कंट्रीज़ में है। यहाँ से चाइना जो है एसोसिएट होना चाहता है। रादर चाइना तो कह रहा है कि भाई हम आपके मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग भी देंगे, एंड चाइना इज ऑल्सो अ सोर्स फॉर अ लॉट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो कि एसोसिएटेड है ना। कई जगह पे आपने देखा होगा कि मैंने मिलिट्री इक्विपमेंट वर्ड लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपके एग्जाम के समय न्यूज में हो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे डालिए, इट गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट। ठीक है जी। मालदीव्स में विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एसोसिएटेड है चाइना, तो अगेन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मराव में चाइना चाहता है कि अपनी मिलिट्री बेस बना दे, विच इज अगेन अ कंसर्न फॉर इंडिया, बिकॉज इन सभी रीजन्स में कहीं ना कहीं चाइना की कुछ ना कुछ एसोसिएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बेसिस। अगेन एक जॉइंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाना चाहते हैं चाइना और मालदीव, जो कहीं ना कहीं मैरीटाइम ऑब्जर्वेटरी होगी। बट हमें पता है कि ऑब्जर्वेटरीज में कहीं ना कहीं मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी रहता है, तो अगेन चाइना इज ट्राइंग टू काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस इन सार्क। भूटान से हम थोड़ा सा सेफ हैं फिलहाल, बिकॉज भूटान और जो चाइना है इनके तो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, बिकॉज हिस्टोरिकल इशूज हैं, ये आपको पता है। रादर डोकलाम इशू के बारे में तो आप सभी को पता है। सो दिस इज द ओनली स्फीयर इन सार्क जहां पे इंडिया फिलहाल थोड़ा सा सेफ है इन टर्म्स ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर आप बाकी सभी जगह देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जांपल्स। डेफिनेटली दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस इन प्री एंड मेंस बोथ। ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके दोस्तों, बाय बाय।